तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाएंगे एक प्रैंक बटन यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, जिसके अंदर जैसे ही मैं अलाउ बटन पे माउस को एंटर करूंगा तो वो मूव करना शुरू हो जाएगा, जो कि काफ़ी मज़े का एक इफेक्ट लगेगा आपको। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, जैसे कि स्क्रीन यहाँ पे आई है और आपको पता चला है कि जैसे ही मैं अलाउ पे जो है माउस को एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये बार बार मूव करता जा रहा है। ठीक है, काफ़ी स्मूथली मूव कर रहा है। और डनाई का बटन डनाई की जगह पे ही है। कोई भी यूज़र वहाँ पे आएगा, मेरी शक्ल दिखाओ भाई। अच्छा, तो कोई भी यूज़र वहाँ पे आएगा तो वो क्या करेगा कि अलाउ करने की ट्राई करेगा, लेकिन अलाउ बटन उसके हाथ में नहीं आएगा, जिसकी वजह से उसे मजबूरन डिनाई करना पड़ेगा। तो ये हम किसी भी एक यूनिक आइडिया के अंदर, लाइक किसी भी प्रैंक वेबसाइट के अंदर, जिसकी एक एग्जांपल मैंने आपको लास्ट में भी दी है कि ये आइडिया मुझे कहाँ से आया। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, 10 से 15 मिनट की वीडियो, तो काफ़ी इजीली आप सब कुछ सीख जाओगे। सो जल्दी से चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो लेट्स स्टार्ट द कोड। तो यहाँ पे देखो, अगर एक आप बनाना चाहते हो प्रैंक बटन, ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने प्रैंक बटन्स नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है जिसके अंदर 3 फाइल्स बनाई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जल्दी से एक बोल्ड लिखूँगा और यहाँ पे करूँगा क्या कि लिंक क्या करूँगा कि लिंक कोलन सीएसएस, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं कर दूँगा क्या कि स्क्रिप्ट एसआरसी स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। ओके, टाइटल के अंदर मेरा रहेगा कि प्रैंक वेबसाइट, ठीक है। अब कुछ भी टाइटल दे सकते हो, मैं यहाँ पे ये दे रहा हूँ टाइटल। और यहाँ पे क्या एरे ब्रैकेट्स आ चुकी हैं, कर्ली ब्रेसेस आ चुके हैं, क्यों आ चुके हैं ब्रो? ठीक है, मुझे नहीं देने यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ मैंने की है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे देखो क्या करूँगा कि मैं एक सिंपल सा यूआई डिज़ाइन करूँगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक H1 दे रहा हूँ, मैं कहूँगा अलाउ टू एक्सेस अलाउ टू अपलोड, ठीक है। मैं कहता हूँ अलाउ टू अपलोड पिक्चर, ठीक है। अब किसी ने भी कोई पिक्चर अपलोड करनी है तो उसे अलाउ तो करना पड़ेगा नहीं। यहाँ पे ओबीएस नहीं, मैं यहाँ पे आऊँगा जल्दी से डॉक्यूमेंट्स के अंदर और यहाँ पे पी को सर्च करता हूँ, कहाँ है ये रहा प्रैंक। क्या यही है वो? नहीं, वो ये नहीं है, वो प्रैंक बटन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा मैं और जल्दी से यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को आके ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, अपलोड अलाउ टू अपलोड पिक्चर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने टू अगेन लिख दिया तो ये चीज़ आएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे देखो क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आऊँगा एंड लिखूँगा H1, ठीक है। H1 का मैं कहूँगा भाई कलर रहेगा वाइट, ठीक है। एंड अगेन वाइट अभी नहीं करता मैं, वाइट कलर बाद में कर दूंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूँगा टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। तो जब टेक्स्ट लाइन यहाँ पे सेंटर होगा तो ये चीज़ यहाँ पे आएगी, ठीक है। और जब ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी तो मैं इसे इसके अंदर थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ दे दूंगा। फ़ॉन्ट पहले साइज़ की जगह मैं पहले एरियल यहाँ पे फैमिली दे रहा हूँ और रिफ्रेश करूँगा तो ये कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ कि इसे सिंपली एरियल सैंस सेरिफ कर देता हूँ, ठीक है। और रिफ्रेश कर लो, ये सेम ही रहेगा। ओके, सो अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसके अंदर थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ दे रहा हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ को मैं कितना रख दूँगा? फ़ॉन्ट साइज़ को मैं यहाँ पे कर दूँगा 30 पिक्सल, ठीक है। रिफ्रेश कर लो। नहीं, ये कम हो गया पहले से भी, तो 35 इज़ इक ओके, ठीक है, ठीक है। तो अब सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे देखो H1 है ना? ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आऊँगा बॉडी के अंदर, ठीक है। बॉडी के अंदर आने के बाद मैं क्या करूँगा कि यही एग्जैक्ट फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे दे दूँगा ताकि बाकी एलिमेंट्स भी इसे जेट कर लें। वैसे डायरेक्टली फिर मैं यहाँ पे देखी वहाँ मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैं कहूँगा क्या कि डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाए, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स होने के बाद मैं कहूँगा भाई जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, ठीक है। अलाइन आइटम्स आप लोग क्या कर दो, सेंटर कर दो। और यहाँ पे हाइट को आप लोग कर दो 100 वीएच, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो कि अ, ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बॉडी को दूंगा ना तो वो सब कुछ यहाँ पे सेंटर में ही शो करवाएगा, ठीक है। तो ओके, वो उसे सेट कर लेंगे। तो हाइट 100 वीएच करने के बाद मैं कहूँगा भाई मार्जिन जो है तुम्हारा वो रहेगा 0। और बैकग्राउंड कलर में मैं यहाँ पे कुछ इसे पहले करता हूँ सेट पर्पल, लेकिन मुझे पता है कि पर्पल अच्छा नहीं रहेगा तो यहाँ से मैं थोड़ा सा ब्लू शेड उठाऊंगा और यहाँ पे कुछ इसे ऐसा कर दूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं कलर कैसा लग रहा है। ओके, सो यहाँ पे आ गया अलाउ टू अपलोड पिक्चर्स, ठीक है। एंड नाउ मैं यहाँ पे आके इसका जो कलर है वो वाइट कर दूंगा, ठीक है। रिफ्रेश कर लूंगा तो यहाँ पे आ गया अलाउ टू अपलोड पिक्चर्स, ठीक है। और एक और काम करता हूँ कि कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आएगा अलाउ टू अपलोड पिक्चर्स, ठीक है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा ना कि मैं यहाँ पे आने के बाद मैं 2 बटन्स बनाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे बटन
स्टैटिक 2 लिखूंगा तो यहाँ पे 2 बटन आ जाएंगे, ठीक है। जो फर्स्ट वाला बटन है और जो सेकंड वाला बटन, इन दोनों के अंदर मैं आईडी दूंगा, ठीक है। अब आईडी के अंदर मैं क्या दूंगा मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे आईडी दे रहा हूँ, ठीक है, अलाउ BTN, ठीक है। और यहाँ पे अलाउ की जगह मैं डिनाई कर दूंगा, सिंपल दैट, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ कि अलाउ के अंदर मैं लिख दूंगा अलाउ, ठीक है। डिनाई के अंदर मैं लिख दूंगा डिनाई, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक सोच बताता हूँ, इसे हम सेट कर लेंगे यहाँ पे। ये बटन के अंदर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने बटन एक्स लिख दिया है यहाँ पे, तो ओके। सो यहाँ पे अलाउ एंड डिनाई आ रहा है, ठीक है। जबकि ओके ओके, हम देख लेते हैं यार इसे भी। तो यार आई थिंक ये H1 रहने देते हैं, क्योंकि यार H1 से हमें और भी ज़्यादा काम करने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो वो मैं चाहता नहीं हूँ, ठीक है। मैं ऐसे बहुत शॉर्ट सा रखना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो अलाउ एंड डिनाई आ जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं हमें चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखो एक अलाउ बटन है, ठीक है, एक डिनाई बटन है, ओके। सो कोई यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि भाई ये जो तुम्हारा अलाउ बटन है ना, यहाँ पे आओ। और मैं ऐसे यहाँ पे आने के बाद ऐसे कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। कॉल के अंदर मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई तुम्हारी जो पैडिंग है वो 10 पिक्सल 20 पिक्सल हो जाए, ठीक है। तो अंदर से थोड़ी पैडिंग ले लेगा। फ़ॉन्ट साइज मैं कहता हूँ तुम्हारा हो जाए 10 पिक्सल, ठीक है। 10 नहीं 10 थोड़ा कम रहेगा, तो इसे कुछ 16 कर देते हैं, ठीक है। तो 16 कर दूंगा मैं। और बॉर्डर को मैं यहाँ पे कह देता हूँ नन, ठीक है। जब मैंने बॉर्डर नन कर दिया तो बैकग्राउंड कलर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कर दूंगा ग्रीन। अच्छा, बॉर्डर नन से क्या होता है, बॉर्डर नहीं नजर आता, ठीक है। और मैं कहूँगा भाई तुम्हारा जो टेक्स्ट कलर है वो रहेगा वाइट, ठीक है। और तुम पे जैसे ही कोई होवर करेगा तो कर्सर पॉइंटर होगा, ठीक है। वैसे डायरेक्टली भी कर्सर पॉइंटर कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट करना मत भूलना, ठीक है। यहाँ पे आना, रिफ्रेश करना, यहाँ पे देखो अलाउ बटन आ गया। अच्छा, आप सोच रहे होगे डिनाई कहाँ गया, डिनाई इसके नीचे ही है, ठीक है। डिनाई बटन को सेट करते हैं। लेकिन उससे भी पहले मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे राइट से मैं ऐसे कहूँगा भाई तुम जाओ 20%, ओके। लेफ्ट से 50%, 30%, 20%, ब्रो कुछ तो आ जा 40%, ठीक है। यहाँ पे एक अलाउ का आ गया है। एक काम करता हूँ, इसे मैं 45% कर देता हूँ, ये एकदम यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और उसे फिर मैं सेट कर दूंगा यहाँ पर, इसे 50 कर देता हूँ, ठीक है। उसे भी यहाँ पे 50 ही कर दूंगा। रिफ्रेश कर लेता हूँ। एक काम करो, लास्ट कर दो 45, ठीक है। इसे 45 अभी रहने देते, इसे कर लेंगे सही हम। अच्छा, यहाँ पे देखो अलाउ का बटन आ गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एग्जैक्ट इसी ही चीज़ को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट, बट यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे कर दूंगा डिनाई बटन। और यहाँ पे जो कलर है ग्रीन की जगह पे उसे कर दूंगा #FF 4646, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा रेड सा कलर आएगा। अभी देखो ये चीज़ ऊपर आ रही है बिकॉज ऑफ द पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ राइट से भी 50%, रुको, राइट से 20 कर दो फिलहाल के लिए, चलो। एंड ये इस दफ़ा ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वेट, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेफ्ट दिया हुआ है, ओके। मुझे लेफ्ट को हटाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जब मैं लेफ्ट को हटा दूंगा तो ये चीज़ यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये देखो लाउड राइट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ क्या कि राइट से तुम चले जाओ 30%, ठीक है। जब तुम राइट से 30% होगे तो यहाँ पे होगे, राइट से 40% होगे तो तुम यहाँ पे आ जाओगे। और राइट से 45% पे कहाँ पे आओगे, यहाँ पे। तो 42% पे तुम यहाँ पे आओगे। देखो ये लाउ हो गया, ये ड्राई हो गया, ठीक है, ओके, विदाउट एनी थिंग। अच्छा, मैं क्या चाहता हूँ कि यूज़र जब आए यहाँ पे तो वो अलाउ ना कर पाए, डिनाई का उसके पास ऑप्शन रहेगा, ठीक है। वो अलाउ नहीं कर पाएगा, ठीक है। या फिर मैं एक ऐसा भी इजी अगर मैं वे करना चाहूँ, ठीक है, विदाउट एनीथिंग, जो एकदम बोरिंग भी लगेगा, वो मैं ये कर सकता हूँ क्या, कि मैं यहाँ पे लेट अलाउ करके इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके। और यहाँ पे अलाउ बटन को कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। वेट अ मिनट। और मैं यहाँ पे अलाउ बटन को यहाँ पे चूज करके मैं यहाँ पे सिंपली कह सकता हूँ कि भाई अलाउ के ऊपर जब एक इवेंट लिसनर आए, यानी कि जब उसके अंदर एक माउस एंटर कर जाए, ठीक है, तो क्या हो, एक फंक्शन चले,
ठीक है, और ये एक एरो फंक्शन होगा, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि क्या हो कि अलाउ डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू क्या हो जाए, डिनाई बन जाए। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, अलाउ पे क्लिक करूंगा तो ये डिनाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लिक नहीं करूंगा, सॉरी एंटर करूंगा, सो ये डिनाई हो जाएगा। मगर क्या यही है एक प्रैंक? नहीं, हम कुछ एक्सट्रीम करेंगे और कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी बजाय मैं यहाँ पे देखो अलाउ तो कर ही लिया है, तो यहाँ पे लेट डिनाई भी कर लेता हूँ। लेट डिनाई इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के अंदर मैं यहाँ कर दूंगा डिनाई बटन। ठीक है, ओके, और डिनाई बटन की वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है, तो डिनाई बटन रहने दो। अच्छा, यहाँ पे देखो अलाउ बटन में मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आऊँगा, लिखूँगा अलाउ, ठीक है, डॉट अलाउ डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि भाई कि तुम पे जैसे ही माउस एंटर होगा, ठीक है, तो क्या हो, ठीक है, यहाँ पे देखना गौर से, मैं कहूँगा कि एरो फंक्शन चले। ठीक है, और एरो फंक्शन के अंदर क्या हो ये मैं अब डिफाइन करूँगा। मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट बना रहा हूँ। ठीक है, एंड मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लेट जो है इसे भी एक कांस्टेंट ही बना देता हूँ। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे कांस्टेंट बनाऊंगा मैं रैंडम एक्स नाम से। ठीक है, अब ये रैंडम एक्स है, इसके अंदर मैं रैंडम नंबर जनरेट करवाने के लिए मैं मैट डॉट रैंडम का यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार स्क्रीन पे कहीं भी मूव करता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्टेरिक का साइन लगाऊंगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा कि मैं कहूँगा कि भाई विंडो, ठीक है, विंडो डॉट इनर विड्थ। ठीक है, एक हाइट होता है एक विड्थ होता है, पहले हम विड्थ को कहेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि माइनस डिनाई बटन, यानी कि माइनस डिनाई नहीं है वो, सॉरी अलाउ है। ठीक है, माइनस अलाउ, ओके, और मैं यहाँ पे कर दूंगा ऑफ सेट विड्थ। ठीक है, ये रहा ऑफ सेट विड्थ। ठीक है, यहाँ तो कोई आपको इशू नहीं होना चाहिए। एंड एग्जैक्टली मैं यहाँ पे एक रेप्लिका क्रिएट करूंगा, एंड यहाँ पे रैंडम वाई पे कर दूंगा, मैट और रैंडम मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे इनर, इसे हाइट कर दूंगा अलाउ, और ऑफ सेट यहाँ पे मैं हाइट कर दूंगा। ठीक है, ऑफ सेट हाइट हो जाएगा। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भाई अलाउ पे, ठीक है, मैं एक स्टाइल दूंगा, मैं कहूँगा अलाउ डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे बैकटिक्स के अंदर एक टेम्पलेट लिटरल का यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं आके लिख दूंगा रैंडम एक्स। ठीक है, जो कि ऊपर उसका नाम है, एंड यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, ये बैकटिक्स के अंदर ही रहते हुए मैं यहाँ रख सकता हूँ पिक्सल। ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करूँगा, और अलाउ डॉट स्टाइल डॉट यहाँ पे कर दूंगा मैं टॉप। ठीक है, और रैंडम वाई कर दूंगा मैं रैंडम वाई। ठीक है, और यहाँ पे कर दूंगा पिक्सल। ठीक है, सो अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या किया मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कहा कि भाई जो अलाउ अपना बटन है उसके अंदर एक इवेंट ऐसे परफॉर्म करो कि जैसे ही उस पर माउस एंटर हो एक एरो फंक्शन चले, और मैंने यहाँ पे दो कांस्टेंट बनाए रैंडम एक्स एंड रैंडम वाई, और उसके अंदर रैंडम नंबर जनरेट करवाने के लिए मैंने मैथ डॉट रैंडम का इस्तेमाल किया। ठीक है, जो कि फंक्शन है, एंड मैंने इसे स्टैटिक यानी कि मल्टीप्लाई किया। मैंने कहा विंडो, जो भी अपनी विंडो है उसकी इनर विड्थ के साथ, और मैंने कहा माइनस अलाउ डॉट ऑफ सेट विड्थ, और मैंने कहा एग्जैक्टली सेम ही यहाँ पे हाइट के साथ किया, और इसे थोड़ा स्टाइलिंग कर दी। मैंने कहा लेफ्ट की तरफ जाओगे तुम रैंडम एक्स, क्योंकि एक्स क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ, लेफ्ट की तरफ, टॉप, ठीक है, वाई की तरफ। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो यहाँ पे डिनाई पे आ रहा हूँ मैं, ये एग्जैक्ट है। ठीक है, अलाउ पे जाऊंगा, ये चीज़ यहाँ पे चलेगी, ये चीज़ यहाँ पे आ गई, ये देखो, ये कहीं रुकेगा ही नहीं, वो क्लिक कहाँ से करेगा, अलाउ वो कर ही नहीं पाएगा, उसे मजबूरन आकर डिनाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसे और थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक और ट्रांजिशन का तड़का लगाऊंगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन यानी कि ट्रांजिशन, ठीक है, उससे मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मैं कहूँगा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, 0.5 सेकेंड्स ईज। ठीक है, और फिर मैं एक और काम कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लेफ्ट, ठीक है, 0.5 सेकेंड्स, 0.5 सेकेंड्स, और यहाँ पे मैं इसे ईज कर दूंगा। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे कहूँगा कि टॉप 0.5 सेकेंड्स, और यहाँ पे भी मैं इसे ईज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखना, अभी रिफ्रेश करता हूँ, वो यूज़र आएगा डिनाई पे क्लिक करेगा, डिनाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो अलाउ पे आएगा, ये चीज़ यहाँ पे आएगी, ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे,
ठीक है, वो कहाँ से भाई ये अलाउ बटन तो पकड़ेगा, मुझे बताओ वो पकड़ेगा कहाँ से। ये लो भाई, वो कह रहा है मुझे पकड़ के बता दो, मैं मान लूंगा आपको। ठीक है, अगर वो थोड़ी देर शायरी भी करेगा और यहाँ पे आके ऐसे करेगा, लेकिन वो नहीं होगा, क्लिक क्लिक नहीं होगा। ठीक है, ओके। सो अच्छा, अब आपको एक सबूत देने के लिए मैं एक और काम करना चाहूंगा कि वाकई में इसमें क्लिक नहीं हो रहा कि हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भाई कि अलाउ के अंदर एक इवेंट लिस्टनर चले, ठीक है, जिसका नाम हो रहेगा क्लिक, और मैं कहता हूँ कि जैसे ही इस पे क्लिक हो एक फंक्शन चले। ठीक है, और फंक्शन के अंदर क्या हो कि फंक्शन के अंदर क्या हो, एक प्रॉम्प्ट आए। ठीक है, और प्रॉम्प्ट के अंदर क्या आए, एंटर नहीं, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि क्लिक्ड। ठीक है, एक प्रॉम्प्ट चल रहा है क्लिक्ड। तो यहाँ पे आऊँगा मैं, ओके ये चीज़ यहाँ पे आ गई। एंड ये देखो क्लिक हो ही नहीं रहा, करने नहीं दे रहा क्लिक, वो कहाँ से करेगा क्लिक। ये लो, ठीक है, ओके। सो ये चीज़ है, अगर मैं इसे कमेंट कर दूं एंड रिफ्रेश कर दूं तो ये देखो अभी भी ये कुछ यहाँ क्यों चल रहा है। क्या रिफ्रेश नहीं किया मैंने, हाँ। अलाउ करूंगा तो यहाँ पे देखो क्लिक्ड आ रहा है। ठीक है, प्रॉम्प्ट आ रहा है, अलर्ट देना चाहिए था मुझे। ये देखो अलर्ट दे देता हूँ, अलर्ट दे देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करो क्लिक्ड लिखा आ रहा है, रिफ्रेश हो जा भाई, क्लिक्ड लिखा आ रहा है। ठीक है, मगर वो तब क्या हो रहा था, क्लिक नहीं हो रहा था। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो क्लिक नहीं कर पाएगा जब तक वो यहाँ पे आएगा नहीं। ये देखो जहाँ पे भी क्लिक कर दो नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो आज की इस वीडियो को इतना ही। वीडियो कैसी लगी यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कल की वीडियो इससे भी ज़्यादा तगड़ी होने वाली है, क्योंकि कल की वीडियो के अंदर हम गेम सीरीज़ का एक पूरे जितने भी उसके एक जो होती है ना प्ले लिस्ट होती है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके अंदर तकरीबन 3 से 4 गेम्स तो होंगी होंगी, एंड जो गेम्स होंगी वो ऐसी फालतू कोई गेम्स नहीं होंगे, बहुत ही कमाल की गेम्स होंगी। ठीक है, और आप सोच रहे हो कि भाई इस चीज़ का आइडिया मेरे कहाँ से आया, इस चीज़ का आइडिया मुझे आया प्रैंक्स से। ठीक है, एक pranks.com है, एक वेबसाइट है। ठीक है, और यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैंक्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी गेम्स टाइप भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पे देखो जैसे कि आपको कुछ इंसेक्ट्स या फिर हो सकता है एक स्पाइडर भी आपको देखने को मिले। ठीक है, ये देखो कुछ ऐसी स्पाइडर चल रही है और मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, गिर रही है, ठीक, यहाँ पे मर भी गई। ठीक है, तो ये भी फैक्टर बनाना सिखाऊंगा, फिक्र मत करना। तो अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।